रात के 12:30 बज चुके थे। शहर के चमकते टावरों से बहुत दूर एक झुग्गी की तंग गलियों में टिन की छतों पर बूंदों का शोर गूंज रहा था। वहीं एक टूटी चारपाई पर लेटा हुआ था आरव, एक 19 साल का दुबला पतला लड़का जिसकी आंखों में गरीबी नहीं, आग थी। आरव की दुनिया गरीबी से भरी थी, लेकिन उसका दिमाग किसी करोड़पति जैसा तेज। माँ बर्तन मांजती थी, पिता सालों पहले बीमार होकर मर गए थे। घर में एक छोटा भाई था जिसकी पढ़ाई की फीस भरने के लिए आरव दिन रात मेहनत करता था। लेकिन फिर भी मेहनत से अमीरी नहीं मिलती, दिमाग से मिलती है। ये बात आरव खुद से रोज कहता था। आज वो सो नहीं पा रहा था क्योंकि कल उसे एक बड़ा फैसला लेना था, गरीब रहना या खेल बदल देना। पिछले 3 महीने से वो एक चाय की दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन वहाँ भी वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, वो अमीर लोगों को सुनता था, उनके बिजनेस की बातें, उनके दिमाग की चालें, उनके सीक्रेट्स। आरव चुपचाप हर बात अपने दिमाग में जमा करता रहता था। एक दिन एक आदमी ने फोन पर कहा था, असली पैसा प्रोडक्ट में नहीं, आइडिया में होता है। उस वक्त आरव के अंदर कुछ टूट कर बना था। उसके पास एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल था, लेकिन उसमें भरा था एक नोटपैड जिसमें उसके 41 बिजनेस आइडिया, 12 प्लान और 7 ऐसे ट्रिक्स लिखे थे जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं करता था कि इतने दिमागी खेल वो सोच सकता है। और एक बात वो किसी को नहीं बताता था, आरव को अंकों और पैटर्न्स को समझने की जन्मजात क्षमता थी। शेयर मार्केट की चार्ट, बिजनेस ग्राफ, पैसों का फ्लो वो झट से पकड़ लेता था, पर उसे मौका नहीं मिला, अभी तक नहीं। अगले दिन बारिश थम चुकी थी। आरव चाय की दुकान पर स्टोव जला रहा था कि तभी एक लड़की आई, कॉलेज ड्रेस में, गले में आईडी कार्ड। वो रोज की तरह चाय लेने आई थी। उसकी आंखों में सादगी थी, पर बैग ब्रांडेड। नाम था सिया। एक मसाला चाय देना और आज शुगर थोड़ी कम, उसने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान ने आरव का पूरा दिन बदल दिया। सिया अमीर नहीं थी, पर मिडिल क्लास अच्छे घर की थी। आरव उसे बस चाय नहीं देता था, वो उसे देखता था जैसे वो उसकी दुनिया बदल सकती हो। सिया को भी लड़की की आंखों में कुछ अलग दिखता था, गरीबी नहीं, विजन। उनके बीच बातें शुरू हुई। सिया, तुम पढ़ाई करते हो? नहीं, पर पढ़ने की भूख कभी खत्म नहीं होती। उस दिन सिया ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का अलग है। उसी शाम उसने एक फैसला लिया, अब मैं नौकरी नहीं, खेल खेलूंगा। उसने चाय की दुकान छोड़ दी। मालिक ने कहा, पागल हो क्या, काम छोड़ के क्या करेगा? आरव मुस्कुराना, अगर जिंदगी रिस्क से बचाकर जीनी है तो गरीब ही मरूंगा। घर पहुंचते हैं माँ चीखी, तेरा दिमाग खराब है, घर चलाने वाला तू ही है। पर आरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कागज पर 3 शब्द लिखे, रिस्क, रहस्य और रिटर्न। वो किसी भी हाल में अमीर बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ मेहनत से नहीं, ट्रिक से। उस रात वो अपने पिता का पुराना बक्सा खोल रहा था। उसमें एक पुरानी फटी हुई नोटबुक मिली, जो सामान्य नोटबुक नहीं थी। उसमें कुछ अजीब कोड थे, कुछ नाम, कुछ तिथियां और एक लाइन लिखी थी, अगर ये कोड हल कर सको तो अमीरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आरव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या उसके पिता कोई रहस्य छिपाकर मरे थे? क्या वो कोई गुप्त बिजनेस ट्रिक थी? या क्या अमीरी की कुंजी इसी नोटबुक में छुपी थी? पहली बार आरव को महसूस हुआ कि उसका सफर अब सिर्फ संघर्ष नहीं, एक रहस्य बन चुका है, और शायद ये रहस्य ही उसे करोड़पति बना देगा। इसके साथ ही कहानी का पहली भाग खत्म होती है। तो आपको अगर सुननी है पार्ट 2 तो मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें।